हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन में हम लोग जो अभी कर रहे थे, एक्सरसाइज 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इन एक्सरसाइज 2 हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 से आगे स्टार्ट करना है। तो डिफरेंशिएशन में मैंने आपको पहले भी बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए हैं। अभी एक्सरसाइज 2 है और एक्सरसाइज 3 है, उसको हमें कंप्लीट करना है। तो डिफरेंशिएशन में 1-2 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें कहीं पर आपको दूसरे चैप्टर्स का यूज होगा, जैसे लिमिट का होगा। तो आप पहले लिमिट करेंगे तो उसमें डिफरेंशिएशन का यूज होता है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें लिमिट का यूज होता है। तो 1-2 क्वेश्चन मैं इसमें सॉल्व कर दूंगा, आप उसको समझने की कोशिश करना। और कुछ यूज फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन में होता है थोड़ी बहुत। तो फंक्शन का एक क्वेश्चन है इसमें, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें थोड़ी फंक्शन का यूज है, तो आप इसको समझ लेना। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा एग्जाम्पल उसका मैं डिटेल में सॉल्व कर दूंगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, डीपीपी एक्सरसाइज नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है, लेट e टू द पावर एफ एक्स इज इक्वल टू ln x वेयर gx इज इनवर्स फंक्शन ऑफ gx इज इनवर्स फंक्शन ऑफ fx। तो g डैश x आपसे पूछा है, gx इज इनवर्स फंक्शन ऑफ fx का इनवर्स है gx, तो g डैश x इज इक्वल टू पूछा है इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। वी हैव गिवन e टू द पावर fx इज इक्वल टू ln x। ठीक है, टेक log बोथ साइड्स। ऑन टेकिंग log बोथ साइड्स दिस इंप्लाइज दैट log ऑफ e टू द पावर fx इज इक्वल टू ln ऑफ ln x। ln ऑफ e टू द पावर एफ एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ ln x। log बेस e अगर हम लिखें तो उसको ln x लिखते हैं। फिर एक फॉर्मूला होता है आपको, e टू द पावर एफ एक्स है तो एफ एक्स बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास, डायरेक्ट लिख सकते हो आप एफ एक्स इंटू लॉग ऑफ e बेस e, ये ln x होता है, इज इक्वल टू ln ऑफ ln x, ये होता है 1। तो यहाँ से हमारा सॉल्व होके आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ ln x। ठीक है, अब जो इनवर्स सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका होता है वो हम इसमें यूज करेंगे। डिफिकल्ट वाला होता तो मैं नहीं बताता, जैसे कहीं पर लिखा होता आप सिंपली समझ लो y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स, मैं इसमें इनवर्स समझा रहा हूं आपको। इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स और जो y की वैल्यू है वो होगी आपकी 1 और -1 में, ये सबको पता है। y इक्वल टू साइन एक्स एंड साइन एक्स इज फ्रॉम -1 to 1। ठीक, तो यहां से जो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y। अब क्या करो इसमें, जब आपको इनवर्स फाइंड करना है तो क्या किया हमने, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिखा था, वी हमने सॉल्व कर लिया x इन टर्म्स ऑफ y। वी हैव टू सॉल्व x in terms of y and after that put y is equal to x, और y and x are interchange। यहां पर आप क्या करो, x और y को इंटरचेंज कर दो, तो यहां से कितना हो जाएगा, y is equal to साइन इनवर्स x। इसका मतलब ये हमने यहां पर डिफाइन कर दिया y is equal to साइन इनवर्स x। जब हमने x को y से इंटरचेंज किया है तो यहां y की जगह पर हो जाएगा x, और ये x की वैल्यू होगी दिस y इक्वल टू साइन इनवर्स x इज डिफाइंड ओनली इफ x इज फ्रॉम -1 to 1, ऐसे इनवर्स लिखा जाता है। तो ऐसे ही हम इस क्वेश्चन में लिखना चाहते हैं, सेम मेथड से। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो फंक्शन लिखा है, जो फंक्शन लिखा है, लेट एज्यूम दिस एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। फिर क्या करेंगे इसको, यहां से आपने लिखा y इक्वल टू ln ऑफ ln x। अब क्या करना है आपको, x को सॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ y। तो यहां पर e की पावर में चढ़ाएंगे तो यहां से आ जाएगा आपके पास ln ऑफ ln x इज इक्वल टू y। e की पावर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा ln ऑफ, देखो इक्वेशन है अगर ln x इज इक्वल टू a। ठीक है, या मैं और सिंपली लिखूं इसको, इफ an equation is log x to the base a is equal to b, x is greater than 0, a is greater than 0, a is not equal to 1। अगर ये सब है तो if
log x base a is equal to b, then solution of this equation is x is equal to a to the power b। ये हम लोगों ने log की प्रॉपर्टीज में बहुत बार यूज किया है, बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। इसका log बेस e है, तो जब हम ये log हटाएंगे तो ये आ जाएगा e की पावर y। तो ln x इज इक्वल टू e टू दी पावर y। अब फिर से एक बार log हटाएंगे, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू e टू दी पावर y, ठीक है। और इनवर्स के लिए क्या बताया मैंने, इंटरचेंज कर दो x और y को, x और y को इंटरचेंज कर दिया। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, यहां पर x की जगह y आ जाएगा e टू दी पावर x। और ये जो y है, अब ये क्या होगा, y इज, यहां से देखो तो y इज इक्वल टू fx। इसका मतलब ये हम लोगों ने इनवर्स लिख दिया उसका। अगर नहीं समझ में आया तो मैं और एक तरीका बता देता हूं, चलो रिप्लेस वाला हटा देते हैं। ये हो गया यहां तक, x इज इक्वल टू e टू दी पावर y। अब यहां से अगर आपको x लिखना हो तो x कितना होगा, x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, ठीक है। x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। तो यहां से आ गया आपके पास, दिस इंप्लाइज दैट f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू e टू दी पावर y। अब y की जगह पर x लिख दो, f इनवर्स x इज इक्वल टू e टू दी पावर x। तो ये आ गया f इनवर्स x आ गया। जिसको भी प्रॉब्लम है तो इसको हम जब फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इनवर्स में पढ़ लेना, ठीक है। f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू e टू दी पावर x। तो आपको क्या मिल गया यहां से, सिंस gx इज इनवर्स फंक्शन ऑफ fx, इनवर्स फंक्शन ऑफ fx, इसका मतलब gx बराबर है f इनवर्स ऑफ x बराबर है e टू दी पावर x। तो यहां से g डैश x कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, g डैश x इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन gx इज इक्वल टू e टू दी पावर x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज g डैश x इज इक्वल टू e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, और x की जगह पर आपने यूज किया है e टू दी पावर x। दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू e टू दी पावर e की पावर x और e की पावर x। तो जो e की पावर x है इनटू e टू दी पावर x है, तो पावर जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी, e टू दी पावर x प्लस x। तो ये हो जाएगा e पावर x प्लस x, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो पहले हमने इसका इनवर्स सॉल्व कर दिया। आफ्टर दैट g डैश x इज इक्वल टू gx इज इक्वल टू f इनवर्स x। इसको डिटेल से एक बार और देख लेना अगर प्रॉब्लम होती है। हमें करना क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखो, x इज इक्वल टू सॉल्व करो इन टर्म्स ऑफ y, और x की जो वैल्यू है, जैसे आपने लिखा y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यहां से हो गया x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। और जो f इनवर्स y आएगा वो y के टर्म में आएगा, y की जगह पर x लिख देना तो एफ एक्स इनवर्स आ जाएगा, और उसको बोलना है हमें gx। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, सब्स्टिट्यूशन से होगा। इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी आप कर सकते हैं। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन थोड़ी लेंथी रहेगा बट सॉल्व हो जाएगा। तो जिसको भी प्रॉब्लम आएगा अगर सॉल्यूशन में, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। अब आपने ये जो लिखा हुआ है y इक्वल टू, इसमें पुट कर दो x इज इक्वल टू साइन ए। यहाँ पर देखो x है और रूट x है, तो दोनों के लिए सब्स्टिट्यूशन लिख दो आप। यहाँ पर x इज इक्वल टू साइन ए, तो रूट x इज इक्वल टू रूट साइन ए नहीं लिखना है, दोनों को डिफरेंट मान लेना है। x इज इक्वल टू साइन ए एंड रूट x इज इक्वल टू साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखो, यहाँ पर रूट x की वैल्यू रखो, तो ये हो जाएगा आपके पास
y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x की जगह पर लिख दो साइन ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह पर रूट एक्स की जगह पर साइन बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू साइन बी और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. This implies that y is equal to साइन इनवर्स ऑफ, ये साइन ए है, साइन इनवर्स ऑफ साइन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी और अंडर रूट लिखेंगे तो कॉस बी प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए हो गया कॉस ए और ये साइन बी लिखा हुआ इंटू साइन बी, तो ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सिंस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी. ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी, तो यहां पर आप सब्सटीट्यूट कर दो इसकी वैल्यू. दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी. अब फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बता दिया है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, और जब इसका डोमेन होता है या प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो यहां से हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू ए प्लस बी और दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू यहां से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस b इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा b इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट x. a इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड b इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट x. अब आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स रूट x इज 1 ओवर अंडर रूट x का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस रूट x का स्क्वायर x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट x डी डी एक्स ऑफ रूट x आएगा 1 अपॉन 2 रूट x, तो p प्लस करके लिखना है आपको dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है 1 अपॉन 2 इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, तो इसको लिखो 1 अपॉन 2 इंटू रूट ओवर x इंटू 1 माइनस एक्स, इस वाले को आ जाएगा पूरा प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट. क्वेश्चन में आपको लिखा है दिस इज डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस पी, तो p कितना होगा, इसके बराबर होगा. दिस इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया एक्सरसाइज 2 का. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज लेट g इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ f एंड f डैश x इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है f डैश x इज इक्वल टू x टू द पावर 10 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इफ g2 इज इक्वल टू a देन g डैश 2 इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो फिर से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको इनवर्स फंक्शन में. जैसे आपने लिखा था साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स भी एक्स होता है, तो ये हम इनवर्स फंक्शन में पढ़ेंगे कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है एंड एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है. ठीक है, तो एफ एक्स जी इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ, मतलब
जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा कि एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। ठीक है, तो एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा एंड जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। अब इन दोनों में डिफरेंशिएट करके हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो जो हमें दिया है उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर हम इसका डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, उसका दोनों में से आ जाएगा, हम इससे करते हैं। और इसमें आपको सोचना पड़ेगा कौन सा हमें इजी पड़ता है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है तो दोनों ट्राई कर सकते हैं। जैसे हम पहले इसको करके देखते हैं, ये हो जाएगा आपके पास एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1। अब किस पॉइंट पर चाहिए आपको x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 दोनों में चाहिए, तो यहां पर आप पुट कर दो x इज इक्वल टू 2 बोथ साइड्स, ठीक है। और इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट f डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1। पुट x इज इक्वल टू 2 ऑन बोथ साइड्स, वी विल गेट f डैश जी एक्स f डैश जी टू एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू जी डैश 2 इज इक्वल टू 1। अब g2 का जो वैल्यू है वो आपको गिवन है, सिंस g2 इज इक्वल टू a, सिंस g2 इज इक्वल टू a, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने, दिस इज f डैश a इंटू जी डैश 2 इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट जी डैश 2 जो आपको कैलकुलेट करना है, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ जी डैश 2 इज इक्वल टू 1 ओवर एफ डैश ए। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश ए कितना हो जाएगा, एफ डैश ए इज इक्वल टू, आप लिख देंगे एक्स की जगह पर, एफ डैश ए इज इक्वल टू ए टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर। एफ डैश ए इज इक्वल टू ए टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर। यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश ए है 1 अपॉन एफ डैश ए इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए टू द पावर 10। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ जी डैश 2। तो आप इसका ऑप्शन मैच करा सकते हैं, जी डैश 2 इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर 10। फिर से आप समझ सकते हैं एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, एफ इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। जी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स अगर आपने रख दिया तो ये हो गया एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक। तो इस वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, किसी किसी क्वेश्चन में इससे भी हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, दोनों से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dy by dx। डिफरेंशिएट both sides with respect to x, this is 2ax plus 2hx into डिफरेंशिएशन ऑफ y, x और y देखो, x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन होगा x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2h इंटू वाई और डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 प्लस 2by स्क्वायर 2by इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। 0 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये यहां से और ये यहां से, 2 सबसे कैंसिल हो जाएगा। दिस इज डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एच एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस एच वाई। देखो माइनस ए एक्स माइनस
एच वाई, ठीक है। तो dy over dx इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस एच वाई डिवाइडेड बाई एच एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। पर आंसर जो है, ऑप्शन जो है आप देखेंगे ये ऑप्शन नहीं दे रखे, आंसर दे रखे हैं माइनस वाई बाई एक्स माइनस एक्स वाई वाई, ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको अगर याद हो तो यहाँ पर देखो ए एक्स स्क्वायर है तो ए एक्स है, एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो एच एक्स वाई भी आ जाएगा। तो इसमें क्या करो आप, इसको लिख दो, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर तो माइनस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई डिवाइडेड बाई, इसको y से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा y से मल्टीप्लाई करें बी वाई स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई इंटू ऊपर x से मल्टीप्लाई किया है तो x से डिवाइड करना पड़ेगा, y से मल्टीप्लाई किया है तो y से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इंटू वाई बाई एक्स, ठीक है। अब इसमें देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई या बी वाई स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई, दो में से किसी एक का वैल्यू यहां से सॉल्व कर लो। तो यहां से हमने लिखा दिस इंप्लाइज दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई है तो एच एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वाई स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई। देखो यहाँ पर टू एच एक्स वाई है, इसको एच एक्स वाई प्लस एच एक्स वाई लिख दो, एक एच एक्स वाई को राइट में भेज दो और ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई बचा लो इक्वल टू माइनस ऑफ बी वाई स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई। तो यहाँ से ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, दिस इंप्लाइज दैट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ, देखो एच एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई इक्वल टू माइनस ऑफ बी वाई स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई, तो हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ दिस और बी वाई स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई इंटू ये वाला वाई बाई एक्स, ये दोनों सेम है, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी वाई स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई, बी वाई स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। हमें आंसर मैच कराना है तो ऐसे करना पड़ेगा इसका हमें डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इन क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका वो मैं लिखा चुका हूँ आपको एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 अभी मैंने आपको यहाँ पर लिखा था। लेक्चर 2 में क्वेश्चन नंबर 10 जो है, लेक्चर 2 क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको एक बार सॉल्व कर चुका हूँ, तो जो भी क्वेश्चन है मैंने इसमें देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 इज लेक्चर 2 में क्वेश्चन 10 जो है वो यही क्वेश्चन है सेम, तो वहाँ से इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ठीक है। लेक्चर 2 क्वेश्चन नंबर 8 ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर